यहाँ पर मौजूद है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए। ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बनती चली जा रही है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियो आप लोगों को दे दिया है। फाइनल अकाउंट का यानी कि अंतिम खाते रीडर्स चॉइस की बुक हमारे पास मौजूद है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने फिर ला करके अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्री मनोहर लाल का 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का तलपट नीचे दिया जाता है। इससे आप वर्ष 2019 का व्यापार एवं लाभहानि खाता और 31 दिसंबर 2019 को आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए, जिसमें सबसे पहले कच्चा माल यानी परचेज किया हुआ है, डिस्काउंट है। समायोजनाओं पर पूरा फोकस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला फोकस आपको यही होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कौन सी समायोजना है जो कि आपको देखना होगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 6075 रुपये का है, थोड़ा धुंधला सा है। अगर मतलब आप देखेंगे तो 6075 लिखा है। तो इसकी शुरुआत जब करेंगे तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 पार्टिकुलर्स रुपीज़। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, जिसका अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 5750 रुपये, उसको सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद दूसरा अमाउंट परचेज होता है, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। तो परचेज देखेंगे तो यहीं पर सबसे पहला नंबर वही लिखा हुआ है 16,000 रुपये का। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखा तो परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी कहीं पर लिखा नहीं है, इसलिए परचेज को पूरा 16,000 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद वेजेज यानी मजदूरी को देखते हैं तो ये दे रहा हुआ है यहाँ पे 6,500 रुपये, इसको लिख देंगे 6,500। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड और कौन सा खर्चा आता है उसको यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। पता चला ढुलाई 275 रुपये, ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो कैरिज 275 लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। विक्रय की रकम यहाँ पर 30,000 रुपये लिखा है। इसमें हम बिक्री वापसी को ध्यान से देख लेते हैं। अगर बिक्री वापसी होता है तो उसे घटाते हैं, अगर नहीं है तो सीधा सेल 30,000 रुपये लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक सवाल के लास्ट में मिलता है और ये रहा 6,075 रुपये, इसको लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 6,075 और 30,000 36,075 हो गया, इसी को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे, यानी दोनों तरफ टोटल में इसी को लिखेंगे। और डेबिट साइड के इन चारों खर्चों को हम 36,075 में से 1 2 3 4 इन चारों को माइनस करेंगे। 7,550 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इसी को ही ग्रॉस प्रॉफिट CD के नाम से लिख के प्रॉफिट एंड लॉस वाले हिस्से में चलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है नीचे वाला बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरीड डाउन हुआ है उसे ब्रॉड डाउन करेंगे, BD यानी ब्रॉड डाउन। अब 7,550 आने के बाद हम सबसे पहले समायोजनाओं को ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा है रेंट एंड टैक्स 30 रुपये पेशगी है, तो रेंट एंड टैक्स यानी किराया व टैक्स यानी कर, तो किराया व कर कहाँ लिखा हुआ है, हम उसमें से ही घटाएंगे। तो किराया व टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपये का है, इसमें 30 रुपये पेशगी यानी प्रीपेड है, इसे हम घटाएंगे सबसे पहले 470 रुपये आ गया। इसके बाद दूसरा अमाउंट है बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन है 2.5%, इसका मतलब है भवन 4,000 का है, इसका 2.5% 100 रुपये आता है। मशीन का भी यहाँ 5% है, तो मशीन है यहाँ पर देखेंगे तो 1,500 रुपये का, इसका 5% काटेंगे 75 रुपये आएगा। घोड़ा गाड़ी पर भी यहाँ पर 7.5% है, 500 रुपये घोड़ा गाड़ी है, इसका डेप्रीसिएशन 7.5% से 37 रुपये 50 पैसे आएगा। इन तीनों का डेप्रीसिएशन जोड़ दिया तो 212 रुपये 50 पैसे हो गया है। इसके बाद समायोजना का अगला पॉइंट है डूबत ऋण 150 रुपये सही है। अगर 150 रुपये डूबत ऋण है यानी बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर देखेंगे कहीं बैड डेब्ट्स और तो नहीं है, अगर होगा तो उसी में जोड़ देंगे, अगर नहीं है तो इसी को ही लिख देंगे 150 रुपये को ही। तो सवाल के मुताबिक 150 रुपये हमने यहाँ पर बैड डेब्ट्स लिख दिया। क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला गया है, देनदारों और लेनदारों पर 2.5% छूट के लिए संचय करना है। तो हमारे जो देनदार हैं वे हैं 3250 रुपये। 3250 में यहाँ पर बोला गया 150 रुपये का जो है बैड डेट्स हो गया, यानी 150 रुपये मर गए। तो 3250 ये रहा, इसमें से 150 जब मर गए
तो बचे कितने 3100। इसका 2.5% 2.5/100, तो इसका मतलब है 77 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट आ गया। 150 रुपये बैड डेट्स हो गए, डिस्काउंट 77 रुपये 50 पैसे, दोनों मिला के 227 रुपये 50 पैसे डूब चुके हैं, यानी मर गए। डेटर हमारे ग्राहक होते हैं, कस्टमर जो उधार माल खरीदते हैं, उसमें से 227 रुपये 50 पैसे मर जाएंगे, डूब जाएंगे। यहाँ लेनदारों पर भी छूट बोला गया 2.5% से, तो लेनदार भी यहाँ पर 2100 रुपये के हैं, इनका 2.5% काटेंगे, 52 रुपये 50 पैसे आएगा। इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के नाम से। इसके बाद समायोजनाओं का सारा प्रोग्राम समाप्त हुआ है, लेकिन एक भी बीमे का 20 रुपया देना बाकी है, तो बीमा यहाँ पर लिखा हुआ है 150 रुपये का, उसमें हम 20 रुपये जोड़ते हुए दिखाएंगे। इंश्योरेंस 150 रुपये, 20 रुपये की आउटस्टैंडिंग 170 रुपये हो गया। इसके बाद समायोजनाएं समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ से देखेंगे कौन से खर्चे हमारे बाकी बचे हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर देखेंगे तो डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी छूट लेंगे 1300 रुपये का। उसके बाद रहन पर ब्याज 150 रुपये का, ये दोनों लिख दिया हमने। डिस्काउंट इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद अगला खर्चा देखेंगे कौन सा है, तो यहाँ पर और कोई खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस का रिपेयर यानी मरम्मत मिल गया, तो हमने यहाँ पर रिपेयर लिख दिया, ये रहा 105 रुपये का। इसके बाद अगला खर्चा विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेज, ये रहा 55 रुपये का। इसके बाद अगला खर्चा यहाँ पर देखेंगे यात्रा व्यय, वेतन 500 और 2000, इनको लिख दिया। इसके बाद ढुलाई का काम तो हो गया, बीमा भी हो गया। कमीशन 325 रुपये का है, कमीशन लिख दिया। इसके बाद अगला खर्चा है रेंट एंड टैक्स, हमने लिख दिया है पहले ही। अस्तबल व्यय यानी स्टेबल एक्सपेंसेज 195 रुपये का है, इसको हमने यहाँ लिखा हुआ है 195 रुपये का। क्रेडिट साइड का जो टोटल है 7550 रुपये और 52 रुपये 50 पैसे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 7602 रुपये 50 पैसे आएगा। इसी को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ टोटल में लिख देंगे। और डेबिट साइड का ये खर्चा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ तक के खर्चे को हम 7602 रुपये 50 पैसे में से घटा देंगे, तो हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा 1892 रुपये 50 पैसे। इसको लिख देंगे। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए, प्लस आपको बैलेंस शीट का भी आइटम तक पता होना चाहिए। बैलेंस शीट लिखेंगे और यहाँ पर डेट नहीं डली है तो डेट डाल देंगे, वही डेट डालेंगे जो आपके सवाल में है। एज ऑन 31 दिसंबर 2019, सवाल में लिखा है 2019 लिख देंगे। सबसे पहले पूंजी लिखेंगे, पूंजी में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और आहरण को घटाएंगे। तो पूंजी आप देखेंगे तो पूंजी कहाँ लिखा है, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, इसमें सारी चीज़ें आपको खोज करके लिखना होगा। तो पूंजी यहाँ पर है 10,655 रुपये, नेट प्रॉफिट 1892 रुपये 50 पैसे जो हमने अभी यहाँ पर निकाला है, इसको जोड़ देंगे। जोड़ के ड्राइंग घटाएंगे, ड्राइंग की जगह मैंने डैश लगा दिया, यानी ड्राइंग घटाते हैं, इस बात को यहाँ पर हमने बताया है। अब जोड़ने के बाद 12,547 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। इसके बाद हम लायबिलिटी साइड के आइटम में लोन और क्रेडिटर वगैरह लिखेंगे, तो लोन चेक कर लेंगे तो पता चलता है रेहन पर ब्याज है, पर रेहन कहाँ, ये रहा 3050 रुपये का लोन दिया हुआ है, इसको लिखते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा लेनदार होता है क्रेडिटर्स 2100 रुपये का, इसका हमने डिस्काउंट काटा था 52 रुपये 50 पैसे, उसको घटा देंगे, ये तो लोन हो गया। ये डिस्काउंट घटा करके हमने क्रेडिटर यानी लेनदार लिख दिया। इसके बाद समायोजनाओं से आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का पैसा लिख देंगे 20 रुपये का, ये साइड हमारा टोटल करेंगे तो 17,665 रुपये आ जाएगा। इधर और कोई आइटम मतलब लायबिलिटी साइड का है नहीं। एसेट साइड में पहुंचते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन वाले प्रोग्राम को चेक करते हैं। बिल्डिंग का, मशीन का, घोड़ा गाड़ी का, तीनों को लिखेंगे, उनके डेप्रिसिएशन घटा करके लिख देंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 6075 का, इसको लिख देंगे। इसके बाद डेटर्स का नंबर आता है, डेटर्स हमारे यहाँ पर 3250 हैं, इसमें से हमने 2 बार पैसे काटे थे, एक 150 रुपये का बैड डेट्स, 77 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट, 227 रुपये 50 पैसे दोनों माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 150 रुपये और 77 रुपये 50 पैसे दोनों को हमने घटा दिया है।
घटाने के बाद 3022 रुपये 50 पैसे आया है। इसके बाद कैश बैंक, कैश 25 रुपये, बैंक में 2725 रुपये, 2 रकम लिख दिया हमने यहाँ पर, कैश और बैंक दोनों हो गया। इसके बाद रेंट एंड टैक्स का प्रीपेड दिया हुआ है 30 रुपये का, इसको लिख देंगे। लास्ट में प्रीपेड इंश्योरेंस 30 रुपये का लिखने के बाद फिर हम इस साइड का भी टोटल कर देंगे। इस साइड का टोटल करने के बाद हमारा टोटल 17,665 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच हो जाएगी और 17,665 एक्यूरेट आंसर आ चुका है। बुक में देखेंगे इसका जवाब तो सवाल के साथ आप देख भी रहे होंगे। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और 17,665 रुपये का बैलेंस शीट का टोटल। सवाल की जो शुरुआत हुई है वो हुई है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8 से, और यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको लिखा है, सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप इसको पूरी तरह से आप देखेंगे, और इसका समापन यहाँ पर हो गया है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए और जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए आप अपने कमेंट में कंटिन्यू जारी रहिए, बताते चलिए और हम आप लोगों को कंटिन्यू आपको वीडियो देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए, और शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग जो है वीडियो देखिए और अपना फ़ायदा उठाइए और लोगों को फ़ायदा उठवाइए और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए। फ्यूचर आपका ब्राइट हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसे मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप पढ़ाई में आगे बढ़ें और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन ही सबसे महान धन है, यह आपको अपने मन में ठान करके आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।